आज हम बात कर रहे हैं फायर इक्विपमेंट के बारे में। एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर कौन से फायर इक्विपमेंट लगे रहते हैं और उनका वर्किंग कैसे कैसे होता है। तो आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर कौन से फायर इक्विपमेंट होते हैं, उनका बेसिक वर्किंग होता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पैनल से। जो हमारा फायर सिस्टम होता है उसमें दो तरह के पैनल यूज किए जाते हैं। एक होता है कन्वेंशनल पैनल और दूसरा होता है हमारा एड्रेसेबल पैनल। तो बिल्डिंग के अंदर दो तरह के पैनल यूज किए जाते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है एड्रेसेबल। जो फायर में जो कन्वेंशनेबल जो हमारा पैनल होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है, जो एड्रेसेबल होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो कन्वेंशनेबल हमारा होता है ये हमें जो लोकेशन दिखाता है वो जोन के अकॉर्डिंग दिखाता है। अगर हमारे किसी एरिया में कोई डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया, कोई एमसीपी किसी ने एक्टिवेट कर दिया है, एक्टिवेट हो गया है, तो ये हमें जोन दिखाएगा। एक जोन में काफ़ी सारे डिटेक्टर लगे रहते हैं। बट अगर मैं बात करूं एड्रेसेबल की, एड्रेसेबल सिस्टम में यह हमें प्रॉपर एड्रेस दिखाएगा। हम जो हमारा स्मोक डिटेक्टर होता है उसको एक प्रॉपर एड्रेस दे देते हैं। जब उसको हम इंस्टॉल करते हैं या जब फिक्स करते हैं रूम नंबर के अकॉर्डिंग की एक्स रूम मिस्टर गुप्ता के रूम का अगर कोई है या अकाउंट्स ऑफिसर है या किसी जिस भी तरह से बेस्ट रहता है, उसी के हिसाब से हमारे पैनल के अंदर उस डिटेक्टर का एड्रेस हम डाल सकते हैं। तो ये था एक मेजर डिफरेंस कन्वेंशनेबल और एड्रेसेबल में। आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है सिर्फ एड्रेसेबल पैनल यूज किए जाते हैं। पुराने टाइम में पुरानी बिल्डिंग्स में ही आप कन्वेंशनेबल देखेंगे। इसके बाद में आता है कि जो हमारे इक्विपमेंट रहते हैं, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं हमारे जो ये पैनल है उसको स्टार्ट करने के लिए। इसमें हमारे एक तो डिटेक्टर यूज होता है, डिटेक्टर यूज होगा। डिटेक्टर दो तीन तरह के डिटेक्टर होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक इसमें लगता है एमसीपी लगता है। मेनली ये दो ही तरह की चीज़ें यूज की जाती हैं, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर। तो डिटेक्टर लगेगा और हमारी एमसीपी उसमें यूज होगी। अगर हम अपनी एमसीपी को पुल कर देते हैं या डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी सीधी कमांड हमारी पैनल को जाती है, जिससे हम अलर्ट हो जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि हमारा कहाँ पर फॉल्ट है और हम वहाँ उस एरिया में जाके तुरंत फाइटिंग कर सकते हैं। आग लगी है उसके लिए जो भी हमारा फर्दर प्रोसेस है उसको हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया स्प्रिंकलर। एक बिल्डिंग के अंदर एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के स्प्रिंकलर हैं। स्प्रिंकलर क्या होता है कि जब हमारी बिल्डिंग में कहीं पर आग लगती है तो इसके अंदर जो आप ये एक ग्लास देख पा रहे हैं, ये एक निर्धारित टेम्परेचर पे आके फट जाता है और पानी ऑटोमेटिक बाहर आने लग जाता है। ये एक लाइन के अंदर प्रॉपर लगा रहता है। नीचे हमारा पंप लगा रहता है, अलग अलग तरह के जॉकी पंप, मेन हाइड्रेंट, हमारा इंजन, फायर इंजन, ये सारे पंप नीचे लगे रहते हैं। तो मेन जॉकी, तो उनमें से जो पानी होता है अपने आप इसमें से निकल जाता है जब फायर होती है। इसमें से ये आप चार तरह के आप इसमें डिटेक्टर देख पा रहे हैं। एक पर्दा स्प्रिंकलर, इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से पानी ऐसे यूँ फ्लो होके पानी गिरता है इसमें और एक कर्टन की तरह ये आग को आगे जाने से रोकता है। ये होता है हमारा स्प्रिंकलर।
अपर साइड। इसमें जैसे हमारे बेसमेंट वगैरह में लगते हैं ये वाले स्प्रिंकलर, हम बेसमेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, जो अपर साइड वाले रहते हैं। अपर साइड मतलब ऊपर की तरफ मुंह होता है इनका। फिर होता है स्प्रिंकलर साइड वॉल। स्प्रिंकलर साइड वॉल जो साइड वॉल के अंदर ऐसे लगे रहते हैं, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे वॉल के ऊपर लगते हैं, आग लगती है तो ऐसे पानी फेंकते हैं। तो ये हमारा साइड वॉल स्प्रिंकलर है। ये हमारा पेंडेंट स्प्रिंकलर है जो लटकने वाला स्प्रिंकलर होता है, बिल्डिंग्स में नॉर्मली लगा रहता है, ये हमारा स्प्रिंकलर है। अब इसमें जो ग्लास हैं वो डिफरेंट तरह के ग्लास आते हैं। ग्लास में कि टेम्परेचर के हिसाब से इसमें अलग अलग तरह के हम ग्लास यूज़ करते हैं कि हमारा कौन से एरिया में क्या है। जैसे हमारा नॉर्मल जो रहता है वो 57 डिग्री रहता है, ऑरेंज वाला। जहाँ पर ज़्यादा फायर का चांसेस रहता है हम वहाँ पर ऑरेंज वाला लगाते हैं। 68 है जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, 68 डिग्री वाला हमारा रेड वाला यूज करते हैं। येलो होता है, अगर हमारा येलो है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका जो आग लगने का टेम्परेचर होगा 79 डिग्री। हमारा उसके बाद अगर ग्रीन हमने लगा रखा है वो 93 डिग्री पर फटेगा। जो इसके अंदर पारा होता है उसको एक टेम्परेचर पे जाके वो फट जाता है। जो हमारा ब्लू होता है वो हमारा 141 सेंटीग्रेड पर फटता है। ये वाले जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह होती हैं, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ये सारे स्प्रिंकलर यूज किए जाते हैं। अभी आ गया स्प्रिंकलर। हमने अपना जो डिटेक्टर का हमने पैनल देखा, तो हमारा जो स्प्रिंकलर होता है इसका भी एक पैनल लगा रहता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लोर होता है वो बिल्डिंग हमारी वो जो होती है वो, सपोज ये हमारा मेन राइजर है जो पंप के पास से, ये हमारा पंप लगा हुआ है, ये मेन राइजर है, यहाँ से फ्लोर्स में हमारा डिवाइड हो गया है। तो जहाँ पर ये डिवाइड होता है वहाँ पर फ्लो स्विच लगा देते हैं और फ्लो स्विच का कंट्रोल यहाँ नीचे इस पैनल में चला जाता है। सपोज यहाँ पर कोई स्प्रिंकलर फट गया है, तो फटते ही क्या होगा कि पानी यहाँ से निकलने लगेगा और जो पानी का फ्लो है वो इसके अंदर आएगा। जैसे ही फ्लो इसके अंदर आएगा तो फ्लो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा और वो कमांड देगा जोन को कि भैया ये एक्स जोन में आपका स्प्रिंकलर फट गया है, और अलार्म भी देगा उसके साथ साथ में। तो हम तुरंत उस पर जाके जोन पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि किस रूम में या किस एरिया में ये स्प्रिंकलर फटा है, और जो भी नेसेसरी एक्शन है हम वो उसमें लेंगे। ये भी जनरल क्वेश्चन रहता है कि जो हमारा स्प्रिंकलर रहता है वो फटता है तो हमें कैसे पता लगता है, पैनल को कैसे कमांड जाएगी या पैनल, तो ये बेसिक चीज़ है जो पता होनी चाहिए। फायर में अभी आ जाता है हमारा बेसिक लाइफ लाइन। ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक बिल्डिंग या फायर को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी सॉल्यूशन ये होता है। हमारी छोटी आग है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर से ही उस आग को बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से। ये डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। अब कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसमें हमने इधर 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का बारे में बात किया है। ए टाइप, बी टाइप, बी एंड सी टाइप, ए बी सी टाइप और के टाइप। ये हमारे 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो अलग अलग तरह की आग पर हमारे काम करते हैं। तो जो हमारा ए टाइप होता है वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जो बी टाइप होता है वो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जो हमारा बी सी टाइप होता है वो गैस, उसमें गैस रहती है। जो हमारा ए बी सी टाइप होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर पाउडर
रहता है जो हमारी फायर को बुझाता है। और जो के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसमें हमारा जो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी करते हैं। इसका उपयोग हम किचन में करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हमारे लगाए जाते हैं, कौन सी तरह के होते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं एफएचसी होती है हमारी बिल्डिंग्स में। एफएचसी काफ़ी जगह पे लगी रहती है। एफएचसी होती है फायर हाइड्रेंट कैबिनेट। जैसा आप देख पा रहे हैं इसको हम एफएचसी बोलते हैं। एफएचसी के अंदर कुछ चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें होज पाइप है, होज रील इसके अंदर होती है, फायर हैक्स इसके अंदर लगा रहता है। और आग को कहीं लग जाती है तो जो हमारा होज पाइप होता है उसको इसके अंदर कनेक्ट करके हम वाल जो लगा रहे वाल को ओपन कर देते हैं और पानी हमारा आ जाता है। या जो ड्रम लगा हुआ है हमारा होज पाइप जो है, होज पाइप को खींच के इसके ऊपर यहाँ वाल लगा रहता है, इसको खोलेंगे और हम फायर पे काबू पा सकते हैं। ये हमारा जैसे होज पाइप है, होज पाइप की क्या लंबाई होती है, क्या चौड़ाई होती है। तो होज पाइप का जो स्टैंडर्ड साइज है ना वो 50 फीट का होता है। ये हमारी होज पाइप है, इसका जो लंबाई है 50 फीट होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ये वाला पार्ट हमारा फीमेल है, ये वाला पार्ट हमारा मेल है। ये इसलिए दिया जाता है कि फायर कहीं लगी है तो हम एक दूसरे को ज्वाइंट कर सकें। ये हमारी नोजल्स हैं जो हमारा जो अभी आपने देखा उसके अंदर ये डिफरेंट तरह के नोजल हैं। ये सारे नोजल उसके अंदर लगाए जाते हैं। ये देख पा रहे हैं ये फायर हैक्स है जो हमारे एफएचसी फायर हाइड्रेंट कैबिनेट में यूज की जाती है। ये हमारा होज रील का ड्रम है। ये हमारा होज रील का ड्रम रहता है, इसके ऊपर होज रील पूरी लिपटी हुई रहती है। जैसे इसमें देखें इसकी जो लंबाई है होज रील होती है नॉर्मली 30 मीटर की आती है स्टैंडर्ड्स में। हम अपनी साइज़ के हिसाब से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा जो फायर हाइड्रेंट कैबिनेट होता है, अगर कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग में पानी ख़त्म हो जाता है तो जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं इससे हम बाहर से ट्रक मंगवा के या हमारी जो फायर फाइटिंग की गाड़ी आती है वो डायरेक्ट इसमें आउटपुट दे देते हैं और जो डायरेक्ट पानी हमें अपनी लाइन में मिल जाता है। तो प्रेशर से इसके अंदर पानी डाला जाता है कि जो हमारी बिल्डिंग में आग लगी है उसको बुझाया जाए। और ये हमारा इसको बोलते हैं प्रेशर स्विच। ये हमारा जो पंप रूम होता है, पंप रूम में हम इस स्विच को लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का काम क्या होता है? प्रेशर स्विच का काम होता है कि लाइन में जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो ये जो पंप्स रहते हैं, पंप्स को कमांड देता है स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से ऊपर ये इसके जो पॉइंट रहते हैं यहाँ से हम प्रेशर को सेट कर सकते हैं कि हमें कितने प्रेशर पे इसको कट देना है। और ऊपर ही इसके जो दो सप्लाई रहती है जिसको NO NC के पॉइंट बनते हैं। अगर हमारा नॉर्मल है, प्रेशर नॉर्मल है तो वो NO में रहेगा। अगर प्रेशर डाउन चला गया है तो वो अपने आप NC से हो जाएगा और हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा बेसिक एक फायर पंप रूम है। फायर पंप रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फायर पंप रूम में हमारा जोकी पंप होता है, हाइड्रेंट पंप होता है, मेन जोकी होता है, मेन हाइड्रेंट होता है। फायर इंजन हमारा उसके अंदर लगा रहता है। हमारे
अंडरग्राउंड फायर टैंक्स रहते हैं, और जो मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रेशर स्विच लगे रहते हैं। डीजी, फायर डीजी इसके अंदर लगा होता है। तो जो हमारा फायर को बुझाने के लिए ऑटोमेटिक के लिए स्प्रिंकलर रहता है, और मैनुअल के लिए हम हाइड्रेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये हमारा फायर पैनल लगा हुआ है, इसमें हम अपने पैनल्स, हमारे जो पंप्स हैं उनको हमें ऑटो में चलाना है, मैनुअल में चलाना है, तो वो सारी चीज़ें हम फायर पैनल से करते हैं। ये जो देख पा रहे हैं फायर सूट है, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हम एक फायर सूट पहनकर आगे जाते हैं। इसमें फायर में और भी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन मास्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मास्क होते हैं, जिससे कि जब अगर फायर लगी है, धुआं है, तो हमारे अंदर इनहेल नहीं हो, हमारा दम नहीं घुटे उससे। तो ये सारी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक फायर के लिए एक बिल्डिंग में होती हैं। तो हमने डिफरेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो है, उसमें प्रॉपरली ब्रीफ किया हुआ है। तो इस वीडियो में वो चीज़ ऐड करने का फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया है। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर या फायर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे, वहाँ पर सारे आपको फायर से रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, सारी फायर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और वीडियो का एंड में भी आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।